अक्षरवट कार्यक्रम के सुनने वालों को सुरेंद्र राजेश्वरी का नमस्कार। इस कार्यक्रम के माध्यम से वृद्ध जनों से संबंधित समस्याएं और उनके निदान के बारे में, उनके साथ साथ उनके जो अनुभव हैं उसको लेकर हर सप्ताह हम कोई न कोई विशेषज्ञ के साथ आपके साथ होते हैं। इसी कड़ी में वृद्ध जनों की दांतों की समस्या और उनका निदान, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की दंत चिकित्सक डॉक्टर शैली महाजन। डॉक्टर शैली, अपने सुनने वालों की तरफ से हम आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी नमस्कार राजेश्वरी जी। वृद्धावस्था में दांतों से जुड़ी जो आम समस्याएं हैं डॉक्टर, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। कभी दांत दर्द करने लगता है या कभी दांतों के अंदर पीड़ा होती है या कभी स्वेलिंग हो जाती है। तो आम ऐसे कौन सी समस्याएं जिनको पहचान भी जाते हैं और खासतौर से वृद्धावस्था में, उन आम समस्याओं के बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं। जी राजेश्वरी जी, जैसे इंसान पैदा होता है तब से लेके वृद्धावस्था तक उनकी जो भी कोशिकाएं या जो भी उनके हार्मोन्स होते हैं या जो भी बॉडी के पार्ट्स होते हैं, जैसे सबका एक एक एजिंग प्रोसेस होता है। हार्ट का, किडनीज का और बाकी लिवर का, जिस तरह से आंखों का, नाक का, कान का, जिस तरह से उनकी एजिंग होती है वैसे ही दांतों की भी एजिंग होती है। तो उसमें जो भी समस्याएं आती हैं, जैसे कि वृद्धावस्था में देखा जाता है कि पायरिया की समस्या बहुत ज्यादा देखी गई, मसूड़ों में सूजन आना या खून निकलना मसूड़ों से, मुंह से बदबू आना, ये सब बड़ी कॉमन चीजें हैं। जैसे दांतों में सफाई ढंग से न हो पाना, और कई ऐसी आती सेंसिटिविटी एक इशू है, जैसे कि अगर ठंडा गर्म लगता है दांतों में वो होना। दांत जो है नॉर्मली भी जैसे आप जन्म लेते हैं तो उसके बाद जैसे बाकी अंग जो है आपको शरीर में सिर्फ एक बार दिए जाते हैं, और दांत ही एक ऐसी चीज है जो 2 बार भगवान आपको देते हैं। बहुत बड़ी बात। तो वो इसलिए देते हैं ताकि आप पहले दांतों के साथ जो भी करें तो उसके बाद सीखिए कि उनकी कैसे केयर करनी है। तो 7 साल की उम्र के बाद आपके पक्के दांत आने शुरू होते हैं जो आपके साथ जिंदगी भर रहते हैं जब तक आप जिंदा हैं। तो ये आपकी सर्विस के लिए ही है। हम लोग जब इनकी बातें करते हैं कि क्या दिक्कतें आती हैं, वो इस तरह से आती हैं कि हम उनकी निग्लेक्शन कर देते हैं किसी तरह से, या तो अज्ञानी होते हैं हम लोग, या नजरअंदाजी कर लेते हैं। उस लापरवाही के कारण जो भी झेलते हैं हम झेलते हैं, क्योंकि मुंह के अंदर कई ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो लार टपकाती हैं, उसके कारण भी दांत साफ हो जाते हैं। फिर दांतों में सड़न पैदा होना, जिसको हम केरीज कहते हैं, कीड़ा लगना जैसे आम भाषा में जिसको कहा जाता है, उसके कारण भी दिक्कतें आती हैं। डॉक्टर, अक्सर गाँव में हमने देखा या आज भी हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, लोग कहते हैं कि दांत में कीड़ा लगे। तो बेसिकली कोई कीड़ा होता है या कोई और तरह की चीज होती है? कीड़ा नहीं होता है, उसको डीमिनरलाइजेशन कहते हैं, कि दांत के ऊपर हम कोई भी चीज अगर खाते हैं तो वो चिपक जाती है। उसके कारण वो जो एसिड्स लिबरेट करता है, उसके कारण वो दांत की परत जो होती है इनामल, उसको वो घोल देता है, और उसी के कारण वो नीचे दांत के जो पल्प होता है हमारा, जो सबसे वाइटल ऑर्गन होता है, वहां पे टच कर जाता है। तो पहले जब दांत घिसते हैं तो कहते हैं कि थोड़ा ठंडा लग रहा है, फिर उसके बाद में थोड़ा गर्म या झंझनाहट की वो आ रही है। पता कैसे चलता है कि आप ठंडा पानी नहीं पी सकते हैं, या बर्फीली हवा जब चलती है, या आजकल सर्दी का मौसम है, आप मुंह खोलेंगे या एसी के नीचे आप बैठते हैं तो एकदम से झंझनाहट सी महसूस करते हैं। ये सेंसिटिविटी का जिक्र आपने किया कि ये दांतों में अक्सर खासतौर से उम्र बढ़ने के साथ साथ ये शुरू हो जाती है। इसके जो खास कारण है, इसके मुख्य कारण है, वो क्या है? दांत नॉर्मली भी घिसते हैं क्योंकि खाना चबाने के लिए वो यूज होते हैं, बातचीत करने के लिए भी दांतों का इस्तेमाल होता है। पर अगर कई अन्य पदार्थ, जैसे हम लोग गुटखा, तंबाकू या एक्सेसिव यूज करना, जैसे कई लोग दांत भींचते हैं या कटकटाते हैं दांतों को, स्ट्रेस में आके एकदम से आप दांतों को भींचना शुरू कर देते हैं, उसके कारण उनका जो पैटर्न होता है एट्रिजन का या घिसने का, वो जरूरत से ज्यादा हो जाता है। तो उस कारण भी जो दांत की ऊपर की परत होती है इनामल, वो जब खत्म होनी शुरू हो जाती है, पतली होनी शुरू हो जाती है, तो फिर नीचे होती है कोमल परत डेंटिन। तो वो आपको आभास कराती है। ठंडा गर्म खट्टा ये सब चीजें अवॉइड करने को वो मना करते हैं, मतलब कि दांत आप ले ही नहीं पाओगे। तो अगर गुटखा, तंबाकू, सुपारी, ये सब चीजें, अगर आप सुपारी मेनली, जब आप कोई भी चीज एक्सेसिव आप यूज करते हैं तो उसके कारण ज्यादा जल्दी खत्म होता है इनामल। अच्छा, दांत और जो मसूड़े हैं, इन दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। तो बीमारी, हड्डी का भी जो पहले मसूड़ों में दर्द होता है या पहले दांतों में दर्द होता है फिर मसूड़े खराब होते हैं, या मसूड़े में दर्द है तो दांत इफेक्टिव होंगे? मसूड़े और दांत और हड्डी ये 3 अलग अलग एरियाज हैं। ठीक है, पहले जब दांतों में होता है तो दांत में तो 3 परत होती है। ठीक है, अब कई बार होता है कि दांत में जैसे कैविटी हो गया या दांत फ्रैक्चर हो गया, टूट गया दांत, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, या सेंसिटिविटी हो गई, वो दांत का इशू होता है। फिर होता है पायरिया। पायरिया क्या होता
है वो हड्डी और मसूड़े का लेना देना होता है। अब जैसे कैलकुलस प्लाक कई बार होता है, हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं कि 2 बार ब्रश करिए, या आम भाषा में कहा जाए तो हमारे बुजुर्ग भी ये कहते थे कि हर बार खाने के बाद आपको कुल्ला करना बहुत जरूरी है। कुछ नहीं तो पानी से ही कुल्ला करिए और जोर जोर से कुल्ला करिए मुंह के अंदर, और वही चाहे आप वापस अपने पी भी सकते हैं उसी पानी को। तो उससे क्या होता है कि आसपास के दांतों की जो परत होती है या आसपास की एरियाज जो होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं। क्या होता है कि हम चिपकी हुई पदार्थ खाते हैं या खाना पीना जो भी खाते हैं वो दांतों के आसपास जमा हो जाते हैं और वही कल को जाके प्लाक, कैलकुलस वगैरह बनते हैं। और उसी के कारण जब वो बढ़ता रहता है और आपके दांत अब जैसे टेढ़े मेढ़े दांत हैं या किसी कारण आप क्लीन नहीं कर पाए उनको, तो उसके कारण वो कोने जो बन जाते हैं वही कल को जाके सड़न पैदा करते हैं, और वही सड़न जो है आपकी हड्डी तक भी जाती है और वही पायरिया और हड्डी जो है वो गलानी शुरू कर देती है। डॉक्टर शैली, आपने जिक्र किया कि हमको खाने के बाद अक्सर ब्रश करना चाहिए जी। जब उम्र बढ़ जाती है, वृद्धावस्था में होती है, तो हम लोग बहुत ध्यान नहीं रख पाते हैं जी। बुजुर्गों को या तो खुद ही ध्यान देना है या तो हमको कहना है, उनके औलादों को कहना है कि भाई आप दांत साफ रखें। लेकिन ये ब्रश का इस्तेमाल केवल खाने के बाद ही आमतौर पर हम लोग जब सुबह उठते हैं तो ये प्रथा है कि हम सुबह पहले ब्रश कर लेते हैं, खाने के बाद भले ही नहीं करते हैं। इस बारे में रोशनी डालें कि कैसा ब्रश होना चाहिए और ब्रश कितनी बार करना चाहिए और किस समय करना चाहिए। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले हमारा था कि दिनचर्या में सुबह उठते ही हमें ब्रश करना है, पर उससे ज्यादा जरूरी है कि रात को सोने से पहले आपको, जब आपने कुछ खाना पीना नहीं है तो आपको ब्रश करना है। ब्रश आपका सॉफ्ट होना चाहिए, सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला होना चाहिए। और जैसे कि आपने बुजुर्गों का कहा कि अब या तो बच्चे उन्हें याद दिलाएं या कुछ करें, तो अब ऐसे बुजुर्ग भी हैं देखे गए कि जिनके बच्चे बाहर हैं, अकेले हैं, तो बुजुर्गों को खुद ही अपना ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसमें 2-4 चीजें हैं जिनमें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जब भी आप, क्योंकि बुजुर्गी में ये रहता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है, जैसे शुगर, बीपी, थायराइड का कोई दिक्कत, नहीं तो आर्थराइटिस हो गया। बहुत सारे लोग हैं जो कि इन चीजों से ग्रस्त होते हैं, कई कार्डियक प्रॉब्लम्स होती हैं तो एस्पिरिन वगैरह पे होते हैं, तो वो भी उनकी मुंह की ग्रंथियां जो होती हैं वो सुखा देती हैं। तो जीरोस्टोमिया, जिसमें लार कम बनना, ये सब चीजें उनमें दिक्कतें रहती हैं। तो उनको है कि पूरा दांतों की सफाई, जैसे रात की सफाई बहुत जरूरी है, उसके बाद मैं दिन पे आऊंगी। कहते हैं ना 2 टाइम में रात की सफाई बहुत जरूरी है। और सुबह तो हम कहते हैं अगर ऐसे भी अगर रात की सफाई करी है दांतों की, तो उसके बाद सुबह कुल्ला करके आप खाना खा लीजिए, उसके बाद मतलब आप ब्रश करिए, ठीक है। और ब्रश आपका सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए। जब आप पैकेट पे देखते हैं ब्रश खरीदते समय, तो आपको पीछे देखना चाहिए कि वो सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश हो, क्योंकि दांत जो होते हैं बहुत ही, उनके मसूड़े नीचे आ जाते हैं और दांत काफी ज्यादा मतलब कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। और 2 टाइम ब्रश करना है। फ्लोराइड युक्त पेस्ट जो होते हैं वो होने चाहिए। माउथ वॉश अगर प्रचलन कर सकते हैं तो ठीक है, क्योंकि वो ड्राइनेस करता है, इसीलिए। नहीं तो बीटाडीन का, या फिर गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करना, अगर आप हाइपरटेंसिव नहीं है, ये जरूर करना चाहिए। डॉक्टर शैली, आपने जिक्र किया था भी कि बढ़ती उम्र में हम देखते हैं कि डायबिटीज के भी शिकार होते हैं, हाइपरटेंशन के भी शिकार होते हैं, ब्लड प्रेशर जैसी चीजें हैं, तमाम बीमारियां हो जाती हैं। तो ऐसे में अगर ये बीमारी से ग्रस्त कोई वृद्धजन है जी, तो उस समय वो अपने दांतों को किस तरह से ज्यादा अटेंशन दें, ज्यादा ध्यान दें? कुछ ऐसा क्या करें कि इस बीमारी के चलते उनको दवाइयां भी खानी है, टाइम से सारी चीजें होनी है, तो इस समय दांतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दांतों पर ये प्रभाव पड़ता है, जैसे अगर हम शुगर की मरीज के पास आ जाएं कि उनको क्या दिक्कत होती है, तो शुगर के मरीज में जैसे ही अगर कोई कटपिट कहीं भी काटा मतलब होता है या कोई प्रॉब्लम आती है, ट्रॉमा होता है, तो उनमें जो हीलिंग जो है, जो घाव भरने की कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। इसीलिए। और दूसरा है कि ब्लड प्रेशर अगर हाई रहता है तो उनमें भी रक्त अगर शुरू हुआ एक बार, कभी भी चोट लगी, तो वो बंद करना कई बार कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। एस्पिरिन वगैरह पे भी यही रहता है कि वो ऐसी कई दवाइयां खा रहे होते हैं जिसके कारण खून का बहाव पतला करने वाली दवाइयां होती हैं, या कई पेशेंट्स होते हैं उनको लंग्स की प्रॉब्लम होती है तो वो इनहेलर्स पे होते हैं, तो वो भी कई बार मुंह सुखाती हैं। तो इनमें दिनचर्या में यही मतलब ध्यान रखना है कि सफाई जरूर करते रहे दांतों की। और कोई भी ऐसी चीज, जैसे अगर आपका कोई नुकीला दांत है, वो आपकी जीभ को बार बार टच कर रहा है या आपके गाल को बार बार टच कर रहा है, घाव हो रहा है, वो भर नहीं रहा है, आप दवाइयां खाते जा रहे हैं सोच के कि ऐसे ही होगा, और उसके साथ आप गुटखा, तंबाकू या शराब का सेवन करते हैं, तो आपको बहुत आगाह रहना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर अपनी चाहते हैं कि दिनचर्या सही रहे तो आपको इन सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और एक बार 6 महीने में डॉक्टर को तो दिखाई दीजिए, दंत चिकित्सक को दिखा दीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि किस तरह से आप पौष्टिकता अपने जीवन में लेके आते हैं जो आपके दांतों को भी प्रभाव देता है। डॉक्टर शैली, अब तो नौजवानों में भी दांतों की बीमारियां होने लगी हैं।
हैं, दांत गिरने लगे हैं, झड़ने लगे हैं, टूटने लगे हैं। और वृद्धावस्था में तो जाहिर सी बात है, अगर कोई बहुत वृद्धजन है तो वहाँ तो दांतों का कमजोर होना, टूटना जाहिर सी बात है। जो रह गए दांत, उनको कैसे बचाया जाए? अब तो बहुत अत्याधुनिक तरीके आ गए हैं, जैसे कि इम्प्लांट्स आ गए हैं। अब तो जो पहले क्या होता था कि हम निकालने डालने वाले डेंचर्स लगाते थे, ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि हड्डी के ऊपर बैठा जाता था डेंचर, या दांत अगर 2-4 ही गए हैं तो वो जो एग्जिस्टिंग दांत है उनकी सहायता से उनको थोड़ा काट पीट करके हम ब्रिज बना देते थे। अब है इम्प्लांट्स, जो जड़ है दांत की, वो उसकी रिप्लेसमेंट है टाइटेनियम के स्क्रूज जो हम हड्डी के अंदर डाल देते हैं, और वो 3 महीने तक हम लोग उसको रोक देते हैं। अगर आपके पास हड्डी भी नहीं है जबड़े की, तो भी एक जाइगोमैटिक इम्प्लांट्स आते हैं, जिसमें हम आपके चेहरे की हड्डियां जो है उनसे हम लोग मदद लेते हैं, और उन्हीं के बेसिस पे वो 32 ही बनती है। उसको फिक्स दांत भी कहा जाता है। अच्छा, वो हो गया। फिर लेजर्स, अगर किसी में है कि कोई हाइपरटेंसिव है या मतलब खून की बहाव हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, ब्लड थिनर्स पे हैं, तो अब ऐसी सर्जरीज आ गई हैं जो कि मिनिमम इन्वेजिव है, जिनमें काटपीट कम करनी पड़ती है, ब्लड लॉस कम होता है और स्टिचेस वगैरह नहीं लगाने पड़ते हैं। तो ब्लडलेस सर्जरीज आ गई हैं। फिर अब स्कैनर्स आ गए हैं, इंट्राओरल स्कैनर्स। कई बार होता है क्योंकि उनकी जो हाथों की, कई बार अल्जाइमर डिजीज भी होते हैं उनमें, जैसे या फिर कई बार पार्किंसंस, हाथ हिलते हैं उनके, तो उनके डेक्स्ट्रेसी कई बार बड़ी कॉम्प्रोमाइज सी रहती है। तो उनमें अब ऐसे ब्रशेस भी आ गए हैं, जैसे काफी इलेक्ट्रिक ब्रशेस हो गए या वाटर फ्लॉसर्स हो गए, ये सब हैं। तो अगर आप डेंटिस्ट के पास जब जाएंगे तो वो आपको ऐसी चीजों के वितर्क बताएंगे। अब बहुत आसान हो गया है दांतों के रंग की फिलिंग। अब कोई उम्र से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। अब 80 साल के आप रेखा जी को देखिए, अमिताभ बच्चन जी को देखिए, उनको देख देख के अब मतलब आप उनसे इंस्पिरेशन लीजिए कि अगर वो अपने आप को संभाल सकते हैं तो हम क्यों नहीं, क्यों हम उनको उधर ही देखें। अब तो काफी लोग मतलब हो गए, पर बुरी बात यह है, अभी मुझे दुख क्या होता है, अभी भी 10 से 15% लोग ही जो है वो अवेयर होते हैं और जो डेंटिस्ट के पास पहुंचते हैं। कारण क्या है, अकेले अकेले रहते हैं। कई बार ऐसे पेरेंट्स आते हैं या पेशेंट्स वृद्धावस्था में जिनको बाहर जाना होता है, यूएस जाना होता है, यूके जाना होता है। उनको ये पता है कि अगर वहां पे कोई दंत चिकित्सा की कोई प्रॉब्लम हुई तो बड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए अभी करवा लेते हैं हम, ताकि 6-8 महीने तक कोई दिक्कत ना आए। इसका मतलब वो अवेयर तो है ही है, हम बस नजरअंदाजी कर रहे हैं उसकी। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया के जमाने में हम देख रहे हैं कि आदमी खुद में डॉक्टर बने जा रहा है, कि वो देखता है कि उसने देखा कि ये कैसे कर सकते हैं, ये वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो खास तौर पर जो घरेलू उपाय बताते हैं वो लोग, मैं देखा कि दांत के लिए कि साहब उसमें नींबू और उसके साथ ये लगा लो, और नमक के साथ, हल्दी के साथ इसका ये कर लो। तो कई लोग ऐसा भी करने लग जाते हैं। और खासतौर से जो ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ तक आपकी आवाज पहुंच रही है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि इस तरह के उपाय क्या दांतों की सफाई के लिए, सुरक्षित के लिए करना चाहिए? अब आपके उसमें से मुझे एक याद आया, अभी मैंने किताब लिखी है जो जनमानस के लिए ही है, जनरल अवेयरनेस के लिए। उसमें एक चैप्टर ये है, गूगल बनाम डॉक्टर। तो उसमें था कि गूगल से पढ़ के वो आ जाते हैं और बताते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको एग्जैक्टली होता क्या है वो पता नहीं। अब जैसे छोटा सा छाला है, आप ले लीजिए, उसमें है छोटा छाला कैंसर भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है। तो कई बार आप डर के मारे कुछ भी चीजों का मतलब राई का पहाड़ बना लेते हैं। तो उससे अच्छा अगर छोटा सा भी अंदेशा होता है, जैसे ठंडा गर्म लग रहा है दांतों में, कोई छाला है जो रिस रहा है, कहीं कोई सूजन है, घाव है जो 2 हफ्ते तक भी दवा कराने के बाद भी अगर ठीक नहीं हो रहा है, तंबाकू, गुटखा, बार मैं इसी का ही वो कर रही हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि गांव में हम जाते हैं तो वहां पे बत्ती सी बिठाने के नाम पे वो मुंह के अंदर ही एक्रिलिक या कोई भी ऐसा मतलब डाल के दांतों को बोल देते हैं कि ये पक्के दांत हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप एक सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाइए जिसके पास डिग्री है, वो आपको प्रॉपर्ली बताएगा। दांत आपकी सेवा के लिए बने हैं, ये आपकी नेग्लिजेंस है, आपकी नजरअंदाजी है जिसका भुगतान आप करेंगे। कहते हैं कि डेंटल ट्रीटमेंट्स जो है बहुत महंगे होते हैं, महंगे नहीं, हम उन्हें महंगा बनाते हैं, बना देते हैं। कहाँ से शुरू होता है कि आप दांतों की सफाई करिए, अपनी जीभ की सफाई करिए, मुख स्वस्थ रखिए। आप नहीं रखेंगे तो जैसे हार्ट, लिवर, किडनी का एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है, महंगा ट्रीटमेंट होता है, वैसे ही दांतों के कारण। और दांत आपका सबसे पहला नियम है, क्योंकि आप अगर कुछ अच्छा पौष्टिक खाएंगे नहीं तो आपके बाकी भी शरीर कैसे चलेगा? जाहिर सी बात है। अच्छा, इससे पहले कि आज का प्रोग्राम हमारा आखिरी पायदान पर है डॉक्टर, अभी बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो हमारे वृद्धजन कार्यक्रम सुन रहे हैं, वो दिमाग में आ रहे होंगे। आपने डॉक्टर के पास जाने की बात कही, उसका चेकअप कब कब कराते रहना चाहिए? हर 6 महीने में एक बार कराना चाहिए, और आपको अगर दिक्कत है तो कम से कम 2-3 महीनों में तो एक बार जाना ही चाहिए। हमारे वो बुजुर्ग जिनके दांत बहुत अच्छे हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो लोग अकेले हैं उनके लिए परेशानी है, और जिन लोगों के भरे पूरे परिवारों में हैं उन लोगों के तो खैर बहुत अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे उन वृद्धजनों से कि वो अपने आप को फिट रखें, अपने दांतों को ठीक रखें? संक्षेप में, अपने हाथ पैर चल रहे होंगे तो सारी दुनिया अच्छी लगती है।
अगर आप ही बेड पे होंगे तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और इससे है कि आप स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो अगर आप खुद अच्छा खाएं पिएंगे, अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखेंगे, और उसमें दांत का महत्व बहुत ज्यादा है, अपना ध्यान रखेंगे तो आपके परिवार का भी ध्यान रहेगा, और एक स्वस्थ परिवार ही एक स्वस्थ भविष्य जो है भारत का वो निर्धारित करेगा। डॉक्टर शैली महाजन, आपने इतने संक्षिप्त समय में इतनी बेहतरीन जानकारी हमारे वृद्धजनों के लिए, खासतौर से दांतों की वो कैसे देखभाल करें, कोई समस्या हो तो उसका निदान कैसे करें, इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, ये थे राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की दंत चिकित्सक डॉक्टर शैली महाजन। इसके साथ ही आज का अक्षयवट कार्यक्रम अब यहीं संपन्न करने की आज्ञा दीजिए। सुरेंद्र राजेश्वरी को नमस्कार।